हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिटफिल्म्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से लैरावेल में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि हम अब अगले वीडियो में ऐप डायरेक्टरी के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये ऐप डायरेक्टरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो वाला फोल्डर ओपन करके रखा है जहाँ पे मैंने लैरावेल को डाउनलोड किया था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ऐप वाला फोल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारे काम मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो सब 90% यहीं पे होता है। दैट मीन्स हमारा कंट्रोलर यहीं पे होता है, हमारे मॉडल्स यहीं पे होते हैं। तो आइए इस फोल्डर को हम डिटेल में समझते हैं। तो ऐप फोल्डर के अंदर सबसे पहले जो आप फोल्डर देख रहे हैं उस फोल्डर का नाम है कंसोल। और ऑब्वियसली ये कंसोल क्या करता है? कंसोल में एक्चुअली आर्टिसन के कमांड्स होते हैं। आप ये आर्टिसन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं CMD खोलता हूँ और मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊँगा जिस फोल्डर में मेरा लैरावेल है। अब देखिए मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व टाइप कर रहा हूँ तो ये सर्वर ऑन कर देता है, बट यहाँ समथिंग एरर आ रहा है। कंसोल कमांड सेंड ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। कंसोल कमांड ओके ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं सर्वर को। और अब ये सर्वर ऑन हो गया। ये देखिए ये लोकल होस्ट जो सर्वर ऑन हुआ है, ये देखिए ये जो हो गया सर्वर ऑन, ये किस वजह से हुआ है? ये किसने किया? ये किया है इस आर्टिसन ने। ये जो आर्टिसन सर्व हम लिख रहे हैं, ये वाला आर्टिसन सर्व, तो ये करता क्या? एक्चुअली आर्टिसन एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो आपका बहुत सारे काम सिर्फ एक कमांड के दौर पे कर देता है। मतलब जैसे कि हमें सर्वर ऑन करना था तो हमने सिर्फ लिखा आर्टिसन सर्वर ऑन करो, मतलब PHP आर्टिसन सर्व, और सर्वर ऑन हो गया। इस तरीके से हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमांड देने पे ही हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है तो सिंपल सा है, यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। अब ये भी हम देखेंगे माइग्रेशन क्या है। एक्चुअली हम आर्टिसन के बारे में पूरा एक वीडियो करेंगे जिसमें हम आर्टिसन से रिलेटेड सारी चीज़ समझेंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो कंसोल नाम का फोल्डर है इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो ये कंसोल नाम के फोल्डर में आर्टिसन के जितने भी कमांड्स हैं वो कमांड्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सारे कमांड जो प्री डिफाइंड कमांड है वो यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे वो कमांड आएंगे जो कमांड आप नए कमांड आप बनाएंगे। मतलब कि आर्टिसन में जो कमांड है अभी वो कमांड तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने खुद के कमांड्स हों तो खुद के कमांड्स भी आप बना सकते हैं आर्टिसन के। वो बनाने के लिए भी आपको आर्टिसन की ही ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स आर्टिसन के कमांड के लिए आर्टिसन की ज़रूरत। थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन समझते हैं ये कैसे होता है। आर्टिसन में आप देखेंगे एक कमांड होता है MACE मेक। अब बनाना क्या है? हमें कमांड बनाना ना। देखिए हमने बनाया PHP आर्टिसन मेक कमांड, और कमांड का नाम सेंड ईमेल। और जैसे ही मैं रन करूँगा तो एक एरर आने वाला है। देखिए कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल। ऑब्वियसली हम लैरावेल वाले फोल्डर में तो है नहीं, पहले लैरावेल फोल्डर में जाना पड़ेगा। लैरावेल नहीं, ब्लॉग। और अब हम ये कमांड चलाएंगे और देखिए कंसोल कमांड क्रिएटेड सक्सेसफुली। और ये कंसोल कमांड कहाँ बना है? इस कंसोल के अंदर, कमांड के अंदर सेंड ईमेल। ये देखिए सेंड ईमेल बन गया। तो अब अगर आपको ये देखना है कि भाई आपके कमांड्स कहाँ हैं, तो पहली बात तो आर्टिसन के कमांड कैसे पता लगते हैं? PHP आर्टिसन लिस्ट,
ये आप जैसे ही टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास पूरे के पूरे आर्टिसन से आप क्या क्या कमांड क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, वो आपको सब यहाँ दिख जाएगा। तो देखिए मैंने अभी आर्टिसन मेक कमांड यूज़ किया था, ये देखिए मेक कोलन कमांड, ये क्या करता है, क्रिएट न्यू आर्टिसन कमांड, ये न्यू आर्टिसन कमांड क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से हमने अभी एक कमांड बनाया, लेकिन आप देखेंगे वो कमांड कहीं दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी उसको रजिस्टर नहीं किया है। खैर ये सब बातें हम बाद में समझेंगे जब हम आर्टिसन की कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कंसोल में आप सिंपल सी बात है, कंसोल में कमांड्स होते हैं। किसके कमांड होते हैं? आर्टिसन के कमांड होते हैं। नेक्स्ट देख रहे होंगे एक्सेप्शंस। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस मतलब कहीं भी किसी तरह के एरर्स आ रहे हैं अगर, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होती है पीएचपी में आपने पढ़ा होगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, वो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो इसका उतना यूज़ अभी दिख नहीं रहा है। अब इसको HTTP को जो थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें तो HTTP में ये कंट्रोलर नाम का फोल्डर जो है, यहाँ पे हमारे सारे के सारे कंट्रोलर होते हैं। अब आप बोलेंगे कंट्रोलर कैसे बनाना है? देखिए मैंने भी बताया आर्टिसन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है भाई। आर्टिसन में जाइए और यहाँ पे लिखिए, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ये देखिए मेक कंट्रोलर, न्यू कंट्रोलर आपको बनाना है तो यहाँ से बन जाएगा। मेक कंट्रोलर कैसे बनेगा? देखिए PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम बना लीजिए, मान लीजिए न्यू कंट्रोलर एंड सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये देखिए तुरंत न्यू कंट्रोलर बन गया। कितना ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके कंट्रोलर हो गए। मैंने आपको बताया कंट्रोलर करते क्या है। कंट्रोलर क्या करते हैं? कंट्रोलर आपके यूज़र से डेटा लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और मॉडल के पास भेजेंगे जिससे कि वो स्टोर हो सके। मतलब बेसिकली ये कंट्रोलर जो है सारे लॉजिक के काम करता है। तो अब कंट्रोलर से बाहर आते हैं। ये मिडलवेयर क्या चीज़ है? मिडलवेयर मतलब कि देखिए जैसे आप यूज़र ने कोई इनपुट किया या किसी फॉर्म में यूज़र, ये देखिए ये मैं एक ऐसे ही आपके लिए समझाने के लिए एक छोटा सा फॉर्म बना कर रखा है। यहाँ पे ये इनपुट बॉक्स है, सबमिट बटन है। अब यहाँ से कोई इनपुट कर रहा है कोई चीज़, तो वो जब हमारे कंट्रोलर तक जाएगा तो कंट्रोलर तक जाने से पहले उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। एक मिडिलवेयर की लेयर बना देते हैं जो कि इसको चेक कर सकती है वैलिड है कि नहीं है, कोई अटैक तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। फिर है प्रोवाइडर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ये राउट सर्विस प्रोवाइडर अगर आप देखें तो ये देखिए इसमें लिखा है नेम स्पेस ऐप HTTP कंट्रोलर्स। और अगर आप कंट्रोलर्स में वापस जाएंगे, जो हमने न्यू कंट्रोलर बनाया है, यहाँ पे देखिए नेम स्पेस क्या यूज़ हो रहा है, ऐप HTTP कंट्रोलर। मतलब कि जब भी राउट में आप कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो राउट वाला फोल्डर में वेब में न्यू राउट बना रहे हैं, आप जब भी न्यू राउट बना रहे हैं तो वो राउट किससे सर्विस, वो राउट कहाँ से सर्विस को स्टार्ट करेगा? राउट सर्विस प्रोवाइडर से, यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर वो कंट्रोलर में चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से ये ऐप फोल्डर के अंदर ये प्रोवाइडर्स थे। और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। हम जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है ये यूज़र। ये क्या है भाई? यही तो है हमारा मॉडल। यहाँ पे आके सारी चीज़ें हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और ऑब्वियसली जैसे कि हमने सेम कंट्रोलर बनाया था, हम सेम मॉडल भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको मिलेगा मेक मॉडल, क्रिएट ए न्यू एलोकेंट मॉडल क्लास। इसको बनाते हैं मेक मॉडल न्यू मॉडल सक्सेसफुली क्रिएटेड। ये देखिए ये न्यू मॉडल बन के आपका तैयार हो गया। और भी यहाँ कुछ चीज़ें इसमें ऐसे फोल्डर हैं जो यहाँ फ़िलहाल नहीं है। जैसे एक इवेंट नाम की चीज़ होती है, मतलब कि आपने कोई फिक्स्ड चीज़ है वो बार बार आपको करनी है,
और उसको बैकग्राउंड में करना है। जैसे कि अगर यूज़र ने रजिस्ट्रेशन किया और उसको कंफर्मेशन ईमेल भेजना है तो वो बैकग्राउंड में हो जाएगा अपने आप। और वो कब होएगा? जब रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम उसके लिए एक इवेंट तैयार करते हैं और इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिसनर लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी अभी देखिए आप यहाँ पे कोई कुछ भी इवेंट लिसनर इस टाइप की कोई भी फोल्डर नहीं है। लेकिन यहाँ PHP आर्टिसन में आप जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इवेंट जनरेट, और जैसे ही आपने ये किया, ये देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया इवेंट का, एक फोल्डर बन के आ गया लिसनर का। ये 2 फोल्डर बन के आ गए और 2 फाइल्स भी हैं। अब इनमें क्या है, अब इनमें क्या है और ये कैसे यूज़ करते हैं, ये हम आगे के और पार्ट्स में जब आएंगे तो देखेंगे। और आप इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लेरेवेल के हर एक चीज़ को बताऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं बाकी यूट्यूब वीडियोस जो हैं उनकी तरह काम करूं कि आपको एक ब्लॉग बना के बताऊं, क्योंकि वो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं और मेरे से अच्छे वो लोग सिखाते हैं। लेकिन मैं जो बताऊंगा, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि लेरेवेल में क्या क्या फीचर्स हैं और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। ऑब्वियसली तो मेरे वीडियोस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ नई चीज़ें पता लगेंगी और उन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, सरल हो चाहे कठिन हो, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। और इसीलिए जुड़े रहिए बिटफिल्म्स के साथ, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।